ग्रुप्स होते हैं लोगों के जिनके पास ऑनर होती है, सोशल ऑनर। ये वो ग्रुप्स होते हैं, इनकी पहचान मैं बताता हूँ। ये इज्जतदार लोग जिसे हम कहते हैं सोसाइटी में, मैक्स वेबर कहता है ये वो इज्जतदार लोग हैं जिसके पास ऑनर होती है। इन लोगों ने आपके इकोनॉमिक सोशल रिसोर्सेज पे कब्जा किया होता है। अब ये इसी वजह से इनकी ऑनर होती है, इन्होंने सोसाइटी की इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज पे कब्जा किया होता है और उनके पास ऑनर होती हैं। अच्छा, अब ये जो स्टेटस ग्रुप है ये पावर को कैसे एक्सरसाइज करती है और कैसे मेंटेन करती है, होता इस तरह से है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ये जो स्टेटस ग्रुप है ये आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेती है और उनके पास इससे ऑनर आ जाता है और ये डिसाइड करती है, उनके पास डिसाइडिंग पावर आ जाता है। अब आप प्रैक्टिकली देखें सोसाइटी में कौन लोग फैसले करते हैं, कौन लोग झिड़के करते हैं, जिनके पास ऑनर होती है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होती है। सो ये जो ऑनर है और ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है ये उनको ये स्ट्रेंथ देती है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे देती है। इनके पास लोग फिर जाते हैं और अपना मसला लेकर जाते हैं और ये फिर जो है डिसाइड करते हैं। अब ये जो लोग हैं, मैंने इस टॉपिक दिया हुआ कि दे स्ट्रगल फॉर पावर एंड दे मेंटेन पावर। व्हाई दे स्ट्रगल फॉर पावर एंड मेंटेन फॉर पावर? इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये लोग सोसाइटी में एक खास किस्म की इनकी पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज्ड पोजीशन। प्रिविलेज्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि उस पोजीशन के साथ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एसोसिएट होती हैं। इनके पास एक ताकत होती है, इन्फ्लुएंस होती है इकोनॉमिकली एंड सोशली। सो ये लोग उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए इन सब कामों को करती है, इकोनॉमिक सोशल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेती हैं और फिर इनकी एक प्रिविलेज पोजीशन सोसाइटी में होती है। सो इसीलिए हम स्टेटस ग्रुप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो बाद में इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि हाउ दे मेंटेन एंड हाउ दे मेंटेन सो मेंटेन अ पोजीशन डेवलप। अब ये जो स्टेटस ग्रुप है मैंने थोड़ा सा भी एक्सप्लेन किया, जो इज्जतदार लोग होते हैं यहाँ पर, ये लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके इन्फ्लुएंस को जमा के रिसोर्सेज पे कब्जा करके ये फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टीज बना के पॉलिटिकल पावर को गेन करने की कोशिश करते हैं और जब पॉलिटिकल पावर गेन करते हैं तो फिर लीगली वो पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सो पावर कैसे एक्सरसाइज होती है सोसाइटी में, मैं फिर दोहराता हूँ कहानी की शक्ल में। होता इस तरह से है कि ग्रुप्स होती हैं, ये ग्रुप्स इकोनॉमिक सोशल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेती हैं और जब कब्जा कर लेती हैं तो ये अपनी एक इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। जब अपनी इन्फ्लुएंस जमाते हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए पावर को इंडेवर करने की कोशिश करते हैं, ये इंडेवर करने की या स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं ताकि पावर को गेन करें और फिर पावर को एक्सरसाइज करते हैं सोसाइटी में। यही चीज़ें मैंने लिखी हुई, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये status group have honor which is the most important source of social action। यानी these groups have power, these groups have honor, यानी ये इज्जतदार लोग होते हैं और ये जो इज्जतदार लोग होते हैं, ये जो ऑनर होती हैं, ये सबसे बड़ा जरिया बनती हैं सोशल एक्शन की। व्हाट डज मीन बाय सोशल एक्शन? सोशल एक्शन ये है कि ये लोगों के दरमियान फैसले करते हैं, उनकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा जर्ग वगैरह में। तो ऐसे एक्सरसाइज होती हैं पावर सोसाइटी में मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। इसकी एग्जांपल वो देते हैं कि जो टेरिटोरियल एरिया में रिलीजियस ग्रुप्स और एथनिक ग्रुप्स,
ये सारे ग्रुप्स जो है ये पहले इन्फ्लुएंस जमाते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है और फिर पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट अब हम इस में डिस्कस करने वाले हैं वो ये हैं कि सोशल अप्रूवल को डिस्कस करते हैं। सोशल अप्रूवल ये हैं कि सोशल अप्रूवल का मतलब ये है कि इन लोगों को सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? social approval means that yani they get social approval from the people। ये सोशल अप्रूवल किस तरह से लेते हैं कि ये लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। लोग कह रहे हैं हाँ, यानी लोग अगर इनके पास जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर जाते हैं और उनको वो सॉल्व करते हैं। सो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि ये एक मिनट क्या अबे सर उठाई तो पढ़ लिए ना माड़ा रोटा ही चाह पड़े यार पच्ची होगोर रोटे होगोर भूख हड़ताल के कसम मला टेंशन देना पड़ती की बेरे स्टडी वेले ना कावाला चा फळस्तर के निवल ये वो जगह हम उदय अच्छा वैसा माजरत मैं थोड़ा सा वो उधर चले। अच्छा सो इस पे हमने बात की भी थी कि जो सोशल अप्रूवल है, सोशल अप्रूवल का मतलब ये है कि इज द पॉजिटिव रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट फ्रॉम द अदर सोसाइटी इंडिविजुअल्स, कि ये जो स्टेटस ग्रुप है इनको हम भी इंडोर्स करते हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं। इसीलिए दो बंदे अगर वो लेकर जाते हैं कोई कन्फ्लिक्ट, कोई मसला लेकर जाते हैं, उनको कहता है कि ये हमारे लिए सॉल्व करो, वो जो भी फैसला करता है, ठीक है, सो वो एक्सेप्टेबल होता है दोनों पार्टीज को, यानी जो दो पार्टीज लेकर जाते हैं उनके पास और वो उनको फिर एक्सेप्ट भी करते हैं। सो ये सोशल अप्रूवल हमने दी होती है इन ग्रुप्स को। सोशल मीन्स सोशल अप्रूवल एज अ मीन ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ ग्रुप। अब ये जो गोल है ग्रुप्स का, यानी इनका गोल्स क्या है? टू गेन पावर, to influence the people, to make political party and make and exercise the power। so ये अगर इनको social approval नहीं मिलता so ये फिर अपने गोल में कामयाब नहीं होते, लेकिन इनको social approval मिलता है। इस social approval की वजह से ये अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। अब मैंने लिखा है कि why this approval is necessary for achieving the goals or end of अ ग्रुप। इसी वजह से अगर आप खुद सोचें, अगर इनको सोशल अप्रूवल नहीं मिलता सो फिर सोसाइटी में इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन रिकॉग्नाइज करेगा, या फिर कौन इसकी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेप्ट करेगा और फिर पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी देगा और फिर इनकी पावर को एक्सरसाइज, पर ये तो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते अगर इनको सोशल अप्रूवल नहीं मिलता। सोशल डिसअप्रूवल का मतलब ये है कि सोशल डिसअप्रूवल मीन्स, अब ये जरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे आपने अक्सर देखा होगा हमारी सोसाइटी में जो जागीरदार लोग होते हैं, जो ये स्टेटस ग्रुप्स होते हैं, ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, रिवायात के मुताबिक ये उसूल भी बनाते हैं और रिवायात के मुताबिक ये फैसले भी करते हैं और रिवायात के मुताबिक ये कपड़े भी पहनते हैं, ये रिवायात के मुताबिक ये अपना हुजरा भी चलाते हैं और सारी रिवायात के। सो इनको इस वजह से सोशल अप्रूवल मिलता है कि यार भाई बड़ा रिवायती और ट्रेडिशनल आदमी है। सो
सोसाइटी ने हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ है कि ये हमारी रिवायात है, ये हमारी मैनर्स है, ये हमारी जो है ना एक्शन की मैनर है, इस तरह हम एक्ट करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, अपने फैसले करते हैं, अपनी खुशी गमी और इन सब की जो एक लिस्ट है। यानी इसमें भी बलूचिस्तान का मैं एग्जांपल अगर दूं तो अवैस भाई बिल्कुल मौजूद है, ये इस बात को क्लेरिफाई भी कर सकते हैं कि वहाँ पर ये सिस्टम है, ये जरगा सिस्टम वगैरह सोशल यानी स्टेटस ग्रुप्स हैं और वही उनके पास इन्फ्लुएंस होती हैं और फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाती हैं और जब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाती हैं तो वो फिर लीगली पावर को एक्सरसाइज भी करती हैं। अवैस भाई ये जरा इसकी कंफर्मेशन करे तो हम आगे बिल्कुल जाते इसी हैं। तरह मैक्स सही वेबर। बात, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अब सेकंड वे ऑफ यानी पावर गेनिंग की ये मैंने फिर शॉर्ट सी लिखी है कि फॉर्मेशन ऑफ अ सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप बनता है और फिर वो सोशल ग्रुप जो है वो ऑनर गेन करने की कोशिश करता है। और कैसे वो ऑनर गेन करते हैं? दे स्ट्रगल फॉर पावर एंड गेन पावर थ्रू डिफरेंट टैक्टिक्स, कंट्रोल ओवर सोशल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन। यानी प्रोफेशनलाइजेशन, ये बाकी तो मैंने बातें की लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, इसका मतलब ये है कि यानी ये जो लोग हैं अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनलाइज करते हैं। यानी मेडिकल ग्रुप आप ले लें, आप हिस्ट्री में जाए तो मेडिकल का कोई ना कोई क्लब था ना उनका कोई यूनियन था। ये सारे मेडिकल डॉक्टर्स ने यूनियन बनाया हुआ है, एडवोकेट्स लोगों ने यूनियंस बनाए हुए हैं। इसकी वजह ये है यूनियंस बनाने की कि ये पावर को गेन करे और फिर अपनी जो बात है, अपना जो डिसीजन है वो लोगों के सामने रखे। तो इसीलिए ये लोग प्रोफेशनलाइजेशन भी करते हैं ग्रुप्स की, डिफरेंट ग्रुप्स प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं। प्रोफेशनलाइजेशन का मेन मकसद ये होता है, एक तो जब एक ग्रुप प्रोफेशनलाइज होता है तो ये वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी गेन करता है और जब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी गेन करता है तो पावर को भी गेन कर लेता है। पावर को गेन कर लेता है तो पावर को फिर एक्सरसाइज भी करते हैं। और ये सारे करने के बाद सोशल ग्रुप आया, स्टेटस ऑनर आया और स्टेटस ऑनर के बाद ये इसने रिसोर्स पे कब्जा किया और फिर पॉलिटिकल पार्टी बनाई और पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद फिर पावर को एक्सरसाइज करते हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई यानी एडिशन करना चाहता हो और इस पावर एक्सरसाइज की कैसे पावर एक्सरसाइज होती है, बड़ा सिंपल है, लेकिन अगर कोई ऐड करना चाहता हो तो वो कर सकता है या किसी को समझ ना आया हो। उसामा, हाँ हाँ ये पेज नंबर 4 पे नीचे लिखा हुआ है व्हाई दिस अप्रूवल इज नेसेसरी, यहाँ पे का ना कि इट प्रमोट्स म्यूचुअल ट्रस्ट, इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट, सोशल अप्रूवल फॉस्टर्स सोशल कोहेजन एंड सेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है, यस लेकिन यस ये जो पेज नंबर 6 है यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे बिल्कुल गोल्स में कि द गोल्स ऑफ स्टेटस ग्रुप आर प्रमोशन ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट। यस ये थोड़ा सा देखें। क्लियर करे कि यहाँ हाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, दूसरी जगह पे मतलब ये कि वो कॉमन इंटरेस्ट की बात हो रही है। यस बिल्कुल ठीक है, बात ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज को आप एनालाइज करके देखें तो इन पॉलिटिकल पार्टीज का एक तो सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन अगर ये सिर्फ अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं तो आया इसको सोशल अप्रूवल मिलेगी या नहीं? ये तो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव ये होता है कि हम यहाँ के मसाइल को हल करेंगे, यहाँ के लोगों को जोड़ेंगे, सोशल यूनिटी लेके आएंगे। सोशल यानी ये मैं ज़रा हाँ, ये तो इस मौका यानी ये काम भी करते हैं। सिर्फ स्टेटस ऑनर जो है या स्टेटस ग्रुप्स जो है उनका मेन मोटिव तो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, लेकिन सोसाइटी में आप देखें तो वो यानी कॉन्फ्लिक्ट्स, जिस तरह मैंने एग्जांपल में भी बताया कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करती हैं सोसाइटी में, वो सोशल कोहेशन और सेंस ऑफ यूनिटी को भी यानी उनके लिए भी इंडेवर करती हैं, कोशिश करती हैं कि यानी ये एक बैलेंस तरीके से चलते हैं। ये है ना कि सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे तो फिर इनको सोशल अप्रूवल नहीं होता। अब अवे दोनों गोल्स हैं। सही है, समझ गया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है।
अच्छा, और अगर किसी फिर मैं आगे चलता हूं कि पावर और डोमिनेशन को हम जरा एक्सप्लेन करके देखें कि पावर और डोमिनेशन क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। पावर की जो डेफिनेशन मैक्स वेबर करते हैं, ये बेसिक्स भी हैं, ज़रा इस पर मैं टाइम लूँगा 2-4 मिनट के, इसको ज़रा समझिए कि पावर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर क्या है। मैक्स वेबर का सबसे बड़ा काम है इस हवाले से। देखिए, ये कह रहे हैं कि पावर जो है, ये पावर एबिलिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर अगेंस्ट देयर विल। उसमें ये है कि 4 लोग हैं, मिसाल के तौर पर 4 लोग हैं एक रूम में, और चारों लोगों की जो विल है, जो मर्जी है, वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर गर्मी है तो एक मिस्टर ए कह रहा है मैं एयर कंडीशन लगा रहा हूँ, मिस्टर बी कह रहा है मैंने पंखा लगाना है, मिस्टर सी कह रहा है मैंने रूम कूलर लगाना है, मिस्टर डी कह रहा है मैंने सिंपल पेन लगाना है। अब इन चारों के जो विल है या जो मर्जी है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें एक इंडिविजुअल कह रहा है ये नहीं, मैंने रूम कूलर लगाना है, और वो रूम कूलर लगा भी देता है। सो इस मिस्टर ए ने क्या किया, इस मिस्टर ए ने इन तीनों की जो बिहेवियर है, इन तीनों की जो विल है, उसको अंडरमाइन किया, और इन तीनों की विल को अंडरमाइन करने के बाद अपनी विल को उसने इस्टेब्लिश किया। सो ये कह रहा है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर अगेंस्ट इवन देयर विल। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दी, यानी पावर वो एबिलिटी है इसके मुताबिक कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे इवन अगेंस्ट देयर विल। पावर के हमेशा याद रखिए कि पावर के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पावर का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट पावर का ये है कि वो पावर जो है वो पावर लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो। यानी मिसाल के तौर पर यह है कि ये 4 लोग हैं, इन चारों लोगों ने मिस्टर ए को ये पावर दे दिया, ये उनको एक्सेप्ट कर लिया कि आप ही डिसाइड कर लें। ठीक है, सो ये पॉजिटिव पावर है, जो कि क्या हो, एक्सेप्टेंस मिली हो इस पावर को, उस इंडिविजुअल को एक्सेप्टेंस मिली हो कि आप ही फैसला कर सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट यही है कि हमने अपने राइट्स को सरेंडर किया हुआ है, हमने अपने राइट्स को सरेंडर किया और सॉवरन को ये इख्तियार दी कि आप फैसला करें। ठीक है, सो वो सॉवरन फिर लोगों की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। वो जब फैसला करता है, अगर वो हमारी मर्जी के खिलाफ भी हो तो हम एक्सेप्ट करते हैं। यानी गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं, हमारी मर्जी हो ना हो, हम एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सो नेगेटिव वे ये है कि उस पावर को रिकॉग्निशन या एक्सेप्टेंस ना मिली हो, ठीक है, और वो ज़बरदस्ती आप पे इन्फ्लुएंस जमाए, ज़बरदस्ती अपने फैसले आप पे जमाए। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए हैं। अब डोमिनेशन एज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, अब जो डोमिनेशन है, ये क्यों ये यूज़ कर रहे हैं डोमिनेशन वर्ड? हमेशा याद रखें कि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग डोमिनेशन लीगल पावर का नाम है। जब पावर को लीगैलिटी मिलती है, ये लेजिटिमाइज होती हैं। एंड हाउ पावर इज लेजिटिमाइज? पावर कैसे लेजिटिमाइज होती है? पावर इस तरह से लेजिटिमाइज होती है जब इसको एक्सेप्टेंस मिलती है। ठीक है, जब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हमने आपको ये इख्तियार दे दी, आप डिसाइड कर सकते हैं। सो डोमिनेशन जो है वो पॉजिटिव पावर है। पॉजिटिव पावर मीन्स दैट पावर गेट्स एक्सेप्टेंस, यानी जिस पावर को जब एक्सेप्टेंस मिल जाती है सोसाइटी की तरफ से, सो वो पावर जो है, उस पावर को डोमिनेशन कहलाता है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैं ज़रा रीडिंग कर लेता हूँ अगर कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, ताकि उसको हम फिर यानी कर लें।
According to him, power is a chance that an individual in a social relationship can achieve his or her own will even against the resistance of others. इसको तो मैंने explain किया. According to him, the ability of an individual or group to influence the behavior of other even against their will. Domination as an alternative. According to Max Weber, domination as an alternative. He sought to emphasize on the authority, and the concept of domination captured the idea of power involved one party having the ability to influence and direct the action of other, often against their will. Focusing on domination because also underscores the important legitimacy in the exercise of other power. जब legitimacy आ जाती है in the exercise of power, so वो power जो होता है वो legal power होता है. Domination at the probability that certain specific command will be obeyed by a given person. यही बात है कि जब आपने एक सॉवरेन बनाया, एक गवर्नमेंट आपने बनाई और वो गवर्नमेंट कुछ कमांड करेगी आपको, उस कमांड को आप फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉलो करते हैं. The exercise of power controlled by one individual or group, typically with the ability to influence their behavior and decision making, and involve the hierarchical relation. यही बातें हैं जो मैंने की. फीचर्स को मैं पढ़ लेता हूँ डोमिनेशन की. अब डोमिनेशन का हमेशा याद रखिए कि ये ही डोमिनेशन होगी. अगर ये फीचर्स उसमें नहीं है तो वो नेगेटिव पावर है. नंबर फर्स्ट, वॉलंटरी कंप्लायंस. वॉलंटरी कंप्लायंस का मतलब ये है वॉलंटरी ओबीडियंस, अपनी मर्जी से पावर को एक्सेप्ट करना, अपनी मर्जी से एक्सेप्टेंस का सर्टिफिकेट दे देना. इसे कहते हैं वॉलंटरी कंप्लायंस, कि उस पावर को आप अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करते हो. दूसरी सबसे बुनियादी फीचर ये है कि इंटरेस्ट शामिल हो उसमें, यानी आप कब उसको एक्सेप्ट करेंगे, जब आपका इंटरेस्ट शामिल हो, यानी म्यूचुअल इंटरेस्ट हो. बिलीव इन लेजिटिमेसी. और चौथी बात यह है कि बेनिफिशियल एंड रेगुलरिटी. वो जो पावर है वो आपको बेनिफिट दे, यानी गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये है कि वो बेनिफिशियल होते हैं, आवाम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए काम करते हैं. और हमेशा याद रखें, जो रिलेशन गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान अगर रिलेशन बेनिफिशियल है, आवाम को फ़ायदा दे रही हैं, तो वो लॉन्ग टर्म होती है. जब फ़ायदा नहीं देती तो वो शॉर्ट टर्म होती है. अब ये हमने परमानेंट डोमिनेंस है, टेम्परेरी डोमिनेंस है. परमानेंट डोमिनेंस हमेशा वॉलंटरी कंप्लायंस पे बेस्ड होती हैं, ओबीडियंस पे बेस्ड होती हैं, और ये बेनिफिशियल होती हैं और लॉन्ग टर्म होती है. टेम्परेरी डोमिनेंस का मतलब ये है कि जो टेम्परेरी डोमिनेंस होती हैं वो वायलेंस बेस्ड होती हैं और ये शॉर्ट टर्म होती है. अब अगर मैं कहूँ कि खाने का अगर टाइम है, कोई खाना वगैरह खाएं और फिर बाद में यहाँ से शुरू कर ले, तो क्या ख्याल है आप लोग? उसामा, ये जो पेज नंबर 10 पे बिलीफ इन लेजिटिमेसी है, इसको जरा से वो करें, एक्सप्लेन करें फिर से. अच्छा, आपने इसको मिस हमेशा, हाँ, हमेशा ये है कि इन लोगों को जब पावर को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी लेजिटिमेसी में उनका यकीन होता है. आप गवर्नमेंट की डिसीजंस को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? आपको यकीन है कि ये लीगल काम है. गवर्नमेंट आपको कहता है टैक्स दें, सो आप टैक्स क्यों देते हैं? आप कह रहे हैं कि आपका ये यकीन है कि ये लीगल काम है, ये लीगली मुझ पे ये जो यानी लीगल एंडोर्समेंट है. आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? जी करते हैं. तो क्यों करते हैं? ये गवर्नमेंट के कमांड से. तो आपकी ट्रैफिक रूल्स में बिलीव है असल में लेजिटिमेसी का कि ये लीगल है. जी शुक्रिया. तो खाना वगैरह खाएं बंदा, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिटिमेसी को पे हम बात करेंगे कि लेजिटिमेसी, हाउ लेजिटिमेसी इज एस्टैब्लिश्ड इन अ सोसाइटी. एक लेजिटिमेसी कैसे एस्टैब्लिश होती है सोसाइटी में. हाँ, तो भाई लोग आंसर दे दे कि अगर किसी ने खाने के लिए ब्रेक लेना है तो लेते हैं ब्रेक, वरना इसको कंप्लीट करते हैं. मैं कह रहा हूँ सब ले लेते हैं ब्रेक. चलो ठीक है फिर. ठीक है, मेरे पास चार्ज भी नहीं है, मैं फोन भी चार्ज कर लूंगा. ओके, नमाज भी पढ़ लेंगे. मुंह भर यानी वो कोड़ा गले के ना बिरयानी दो खड़ो सो इशनो तो बस हमें वो कोड़ा ला बगड़े हो क्लास था. गाड़ी का खुले खुरसा
ना जाने बस